बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की वीडियो में हम बड़ी ख़ास बात डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आदम अमीन जिनके ऊपर नैब का केस ख़त्म हो गया था उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ ही हैं, वो अनफ्रीज़ नहीं किए गए और उनकी जो पिटिशन थी कि इनको अनफ्रीज़ किया जाए वो रिजेक्ट कर दी गई है। अब हुआ ये है कि पिछले 2-1 साल से बहुत ज़्यादा वॉइस मैसेजेस, ग्रुप मैसेजेस, यूट्यूब वीडियोस पे यही कहा गया है कि जैसे ही ये लोग बेल के ऊपर आएंगे तो आपको पैसे वापस कर देंगे। वो बेल पे भी आगे कुछ नहीं हुआ। फिर कहा गया कि जी जैसे ही इन पे केस ख़त्म होगा तो फिर और इनके बैंक अकाउंट ओपन होंगे तो आपको ये पैसे दे देंगे। लेकिन आदम अमीन का तो केस भी ख़त्म हो गया, फिर भी क्या वजह है कि ये बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं हो रहे। तो काफ़ी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि आज की वीडियो में हम देखेंगे और आपको अगर आप B4U के हैं या और पाकिस्तान के हैं आपको ये पता चल जाएगा कि दूर दूर तक इस टाइम के ऊपर पैसे वापस मिलने के जो चांसेस हैं वो नहीं नज़र आ रहे। तो इस केस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है ये कोर्ट के ऑर्डर्स बड़े ये लेंथी होते हैं, तो इसके मेन मेन पॉइंट्स ही हम देखेंगे। तो इसके अंदर पटिशनर ने कहा है कि मेरे जो अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए क्योंकि मेरा केस ख़त्म हो गया है। फिर जजमेंट के अंदर जजमेंट में ये लिखा गया है कि ये एक नैब ने रेफरेंस फाइल किया था पिटिशनर्स के ख़िलाफ़ कि ये पब्लिक चीटिंग एट लार्ज कर रहे हैं, डिपॉजिट्स ले रहे हैं इलीगल तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का वादा कर रहे हैं, पॉन्जी स्कीम चल रही थी और पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम से, और 1.81 बिलियन 12,000 पर्सन से इकट्ठा हुआ। इनिशली सिर्फ शुरू में सिर्फ 26 लोग ब्यूरो के पास गए, लेकिन अब जो नंबर है ये 105 हो गया। तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसका आगे हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब हुआ ये कि जो रेफरेंस था, आपको पता है कि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने वापस भेज दिया था नैब के पास, क्योंकि जो नैब की नई तरमीम आ गई थी उसके बाद जो है ये केस नहीं रहा था, क्योंकि इसमें 100 से कम उस टाइम के ऊपर हो गए थे कि जी 100 से कम अगर पटिशनर्स होंगे तो केस नहीं होगा। तो ये 26 थे सिर्फ, तो नैब ने ये वापस कर दिया और इसी के ऊपर ही आदम अमीन साहब कैंप में बड़ी खुशियां भी मनाई गई कि जी केस ख़त्म हो गया है, अब सबको पैसे वापस मिल जाएंगे। और उन्होंने पटिशनर एक रिटन पटिशन WP फाइल की थी कोर्ट में कि ब्यूरो जो है वो हमारे अकाउंट्स ओपन करें, लेकिन जो पिटिशन थी वो डिसमिस कर दी गई थी कि जी पहले ये नैब के पास जाए। और पिटिशनर ने फिर नैब के अंदर एक पिटिशन दायर की कि मेरे अकाउंट्स अनफ्रीज किए जाएं, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दी गई। तो इस दफ़ा हमारे अकाउंट्स को जो है वो ओपन किया जाए। और यही कहा गया है कि जी क्योंकि जो लॉज थे जिसके तहत नैब अकाउंट्स फ्रीज कर सकता था, एसेस फ्रीज कर सकता था, वो नैब की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और आपका जो केस है वो भी ख़त्म हो गया है, तो क्यों नहीं ये ओपन कर रहे। और ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो फ्रीज नहीं किए जा सकते। लेकिन इसके ऊपर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी नैब ने कहा है कि ये जो पिटिशनर्स हैं ये इनको अभी ये एक्विट नहीं हुए, यानी कि इनको केस से खारिज नहीं किया गया था, सिर्फ केस वापस नैब को भेजा गया था, क्योंकि ये तो नैब के अंदर लॉस चेंज हो गए जिसकी वजह से इनको बचत हो गई। तो इनकी ये तो नहीं हुआ था कि ये बरी हो गए थे केस के अंदर। और यहाँ पे नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये भी कहा है कि जो पिटिशनर्स हैं इन्होंने चीट किया पब्लिक एट लार्ज को और अट्रैक्टिव रिटर्न और प्रॉफिट दिया है। हमने एक इंटरम रेफरेंस फाइल किया था जब 26 कंप्लेंट्स थी, अब जो कंप्लेंट्स हैं वो 105 हो गई हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 100 से कम अगर आपकी कंप्लेंट्स होगी तो वो नैब का केस नहीं होगा। वो तो 26 कंप्लेंट्स के ऊपर केस ख़त्म हो गया, लेकिन अब इनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नैब ने कहा है कि हमें मिल गई है कि ये 105 कंप्लेंट्स हो गई हैं। तो ये बेशक रिटर्न हो गया रेफरेंस, नैब को वापस भेज दिया गया, लेकिन ये अभी भी केस जो है ये ठीक केस है। तो दोनों साइड्स की स्टोरी आपने सुन ली कि हुआ क्या है। जो आदम अमीन साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मेरा तो केस ही ख़त्म हो गया है और मेरे अकाउंट खोले जाएं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी आपका तो जो केस है वो बेशक नैब को वापस भेज दिया गया, लेकिन वो जो कंडीशंस है नैब की वो पूरा कर रहा है। फिर जो जजमेंट के अंदर लिखा गया है उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें नैब के कोर्ट्स की बताई हैं कि इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे थे। फिर पहला नेशनल नैब
अकाउंटेबिलिटी आया, फिर दूसरा आया। आपको पता है कि ये डिफरेंट नैब के अंदर तरमीम आती रही थी, और पहले तो उनको ब्लैंकेट मिल गया था कि जी जिसके इतने पैसे नहीं होंगे नैब ये नहीं कर सकता, फिर वो नहीं कर सकता। फिर हुआ कि जी पब्लिक चीटिंग एट लार्ज के केसेस तो नैब देखेगा, लेकिन पब्लिक चीटिंग एट लार्ज की भी वो केसेस देखेगा जो कि 500 मिलियन या 100 कंप्लेंट्स से ज़्यादा है। तो इनका केस आपको पता है कि उस केस डिफरेंट था। तो ये सारी उन्होंने नैब की वो कवानीन बताए हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि जी पब्लिक एट लार्ज है तो वो एक एटलीस्ट 100% हो, और उसके अंदर एक और कंडीशन भी लगा दी गई थी कि 500 मिलियन। तो ये जो इनकी अमाउंट तो 1.8 बिलियन थी, लेकिन इनकी कंप्लेंट्स 26 थी। फिर बताया गया 10वें पॉइंट पे कि मैटर्स जो हैं इन्वॉल्विंग वैल्यू लेस देन 500 मिलियन और वेयर द विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस आर लेस देन 100%, द जुरिडिक्शन ऑफ ब्यूरो हैज बीन आउस्टेड। तो यह वही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब जो 11वां पॉइंट है ये बड़ा स्पेशल है, और इसकी वजह से जो मुतासरीन है शायद उनको और इंतज़ार करना पड़े। यहाँ पे जज साहिबान ने लिखा है कि बेशक जो है ये केस वापस चला गया नैब को, लेकिन जो सेकेंड अमेंडमेंट आई है इसके अंदर एक बार है सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करने का। यानी आपने एक दफ़ा नैब में रेफरेंस फाइल कर दिया तो आप दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान नए फैक्ट्स आ जाएं जो कि पहले नहीं पेश किए गए थे, तो जो परमिशन ऑफ कोर्ट लेके आप दोबारा रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जी आपके पहले तो 26 थे, अब तो 87 न्यू विक्टिम्स आ गए हैं। तो जो 26 थे वो तो 87 नहीं आ गए। इसका मतलब है कि ये तो इंडीड सिग्निफिकेंट चेंज इन सर्कमस्टेंसेस है, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है। तो इसका तो मतलब है कि नैब और जज साहब कह रहे हैं कि ये तो केस दोबारा नैब में ट्रायल किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा है कि जी ये जो कहा जाता था कि जी ये जो नैब के अमेंडमेंट आ गई है तो ये जितने ट्रायल्स हैं ये सारे जो है ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट्स कर दिए जाएंगे, कोर्ट्स में कर दिए जाएंगे। तो ट्रांसफ़र का मतलब तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो ये कैसा केस है कि केस ही ख़त्म कर दिया गया है, इसको तो ट्रांसफ़र होना चाहिए था। ये जज साहिबान ने बड़ी बात ज़बरदस्त एक की है कि केस का तो ट्रांसफ़र होना था, तो यहाँ पे तो केस ही क्यों ख़त्म कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे उन्होंने फिर कुछ और बातें भी बताई हैं कि जी इस तरह, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जी द अक्यूज्ड एंड विक्टिम्स हैव बीन लेफ्ट अनअटेंडेड एंड विदाउट रेमेडी। तो यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अदालतों में गए थे, नैब में गए थे इंसाफ लेने के लिए, लेकिन उनको यहाँ पे ये कहा गया कि जी क्योंकि नैब का कानून आ गया केस ही ख़त्म हो गया, जबकि केस तो सिर्फ वापस नैब में भेजा गया था। और नैब का यहाँ पे जज साहिबान ने लिखा है कि नैब का काम था कि वो देखते हैं कि किस फोरम पे कॉम्पिटेंट है जिसको जाके रेफरेंस देने और कहाँ पे इसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो ये केस ख़त्म नहीं होना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये 15वें पॉइंट में, इट वॉज ड्यूटी ऑफ द ब्यूरो एंड द लर्नड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट टू हैव वर्कड आउट एंड डिटर्मिन द फोरम कॉम्पिटेंट to adjudicate the reference and then to order transfer of the reference for further proceedings। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इधर भी केस के बारे में काफ़ी लिखा गया है, और जो फैसला है वो फैसला मैं आपको पता ही है, दोबारा एक बार बता देता हूँ कि पटिशन इज़ नॉट बीइंग कॉम्पिटेंट एट दिस स्टेज इज़ देयरफॉर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। तो बैंक अकाउंट्स खुलने की जो कंप्लेंट है वो डिसमिस कर दी गई है, क्योंकि ये अवाम का पैसा है और वो लीगल तरीके से लिया हुआ है, इलीगल तरीके से लिया गया है, वो कोर्ट्स फैसला कर लेंगे, हम चले नहीं बात इस पर बात करते। लेकिन ये इंसाफ नहीं हो सकता कि जी अवाम का पैसा है, वो इसके ऊपर किसी शख्स के ऊपर केस चल रहा है और कोई अगर केस लॉस चेंज हो जाए तो वो पैसा उठा के उसको वापस कर दिया जाए। जब तक ये केस जो है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी कॉम्पिटेंट जगह पे नहीं चलता और वो फैसला नहीं करती कि क्या आदम अमीन साहब गिल्टी थे या नहीं थे, सिर्फ केस का ट्रांसफ़र हो जाना नैब हेडक्वार्टर में, उससे हम ये नहीं कह सकते कि केस ख़त्म हो गया। इसी वजह से ये जो आवाम का पैसा है ये आदम अमीन साहब को वापस नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये उनके पैसे ही नहीं है, ये तो मुतासरीन के पैसे हैं।
अब इससे जो आपको पता चल जाना चाहिए, बेशक आप ऑल पाकिस्तान के हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आधा आप B4U के हैं, कि ये इतना आसान नहीं है जो हम ये देखते हैं सुनते हैं कि जी बस 2 हियरिंग्स में केस ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को पैसे वापस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो चलें जी, देखते हैं कि क्या और इन्फॉर्मेशन आती है। केस का फैसला आपके सामने है कि अकाउंट्स नहीं ओपन हुए, क्या ऐसे ही B4U के अंदर भी होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।